अडियाला जेल में नाहक कैद, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का अपनी कौम के नाम पैगाम। 8 मई को DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 9 मई पर हमें माफी नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि माफी मजलूम नहीं जालिम मांगता है। 9 मई को अदालत के शीशे तोड़कर मुझे अगवा किया गया, जिसे बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करार दिया है। हमारे दर्जनों कारकुनान को शहीद, सैकड़ों को अगवा और हजारों को गिरफ्तार किया गया, घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया और सिर्फ सियासी वाबस्तगी के जुर्म में लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। इस फस्तायत के तनाजुर में माफी तो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मांगनी चाहिए। मेरे बयान को बिला स्याह को सबाब चलाया जा रहा है, हालांकि मेरा मौक़िफ़ शुरू से हुई है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें जुर्म को छुपाने के लिए CCTV फुटेज गायब कर दी गई। मेरा मुतालबा अब भी वही है कि CCTV फुटेज को मंजर आम पर लाया जाए और इसकी रोशनी में साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बतौर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उन्हें मुतअद्दिद वीडियोज में कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत देते सुना जा सकता है। यह साबित करता है कि 9 मई को हमारी जमात का कोई रहनुमा तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में शामिल नहीं था। मेरी तरफ से मेरी जमात और कारकुनान को हमेशा एक ही हिदायत होती है कि पाकिस्तान में जहां भी एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, कैंटोनमेंट का इलाका हो या GHQ, हमें पाकिस्तान का आईन ये हक देता है कि मुल्क में जब भी जुल्म हो, आप कहीं भी जाकर पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर शफाफ तहकीकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाला कोई रहनुमा जलाओ गहराव और तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलव्विस करार पाया गया तो उसे करार वाकई सजा दी जाए। जेल में बैठकर पेशन गोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग न जाएं, केसेस बनाएं या जेल में रखें। मैं डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद। मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मजीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी एहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान मुकद्दम है और इसी के सियासी और माशी मफाद के लिए मैं कशीदगी में कमी का हामी हूं। मुज़ाकरात मशरूत और असल फैसला साजों से ही होंगे। हुकूमत में मौजूद रोलकट्टे अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगाना चाहते हैं। ये रेलोकट्टे फौज को वरगलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को खत्म कर दो। क्या 90% अवाम की नुमाइंदा जमात को खत्म करना मुमकिन है? जो भी ये ख्वाब देख रहा है उसे तारीख से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह मगरबी अदालतों ने इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकशी की खुली इजाजत दी हुई है, इसी तरह काजी फैज ईसा ने रियासत के साथ हम पर जुल्म करने में मुकम्मल शराकत दारी की है और उनका इस जुल्म और फस्तायत में पूरा पूरा साथ दिया है। इसी तासुब और इंसाफ की अदम फराहमी की बुनियाद पर हमने काफी अरसे से काजी फैज ईसा की मेरे मुकदमात से अलहदगी की दरख्वास्त दे रखी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हमारी पार्टी से बल्ले का निशान छीनकर काजी फैज ईसा ने जिस तरह PDM और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की है वो सबके सामने है। बंगाली अवाम ने अपने हकूक और जमहूरियत की बका के लिए मुत्तहिदा और पुरअज़म जिद्दोजहद करके जिस तरह मुल्क में राइज जाबराना निज़ाम से छुटकारा हासिल किया वो काबिल सताइश है। इस सारे एहतजाज में अभी तक जिस तरह बंगाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गैर सियासी रहते हुए मामले से निपटा वो उनकी पेशेवराना इखलाकियात की दलील और काबिल तारीफ है। आर्मी को बतौर प्रोफेशनल इदारा और उसके आर्मी चीफ को इस किस्म की सूरत हाल में गैर सियासी रहना चाहिए। फौज एक कौमी इदारा है और फौज हम सब की है। इसकी साख का ख्याल हम सब ने करना है, लेकिन अपनी साख का सबसे ज्यादा ख्याल फौजी क़यादत ने खुद करना है। खुद एहतसाबी बहुत मुफीद अमल है। मुशर्रफ समेत आप सब ने हमें बताया कि ये चोर हैं, और जब पूरी कौम ने आपकी इस बात पर यकीन कर लिया और मान लिया कि ये चोर हैं और इन्होंने मुल्क लूटा,
تو مشرف نے ان چوروں کو NRO دیا اور پھر آپ نے ان کو NRO 2 دینے کا فیصلہ کیا. پھر ان چوروں نے اپنی مرضی کے قوانین بنوائے. ان کو انتخابات میں بدترین شکست ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لیے دھاندلی کر کے ان کو اقتدار دیا. آپ چوروں کے ایک ایسے ٹولے کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں جن کی ترجیح ذاتی مفاد ہے. انہیں نہ عوام سے کوئی لگاؤ ہے نہ ملک کی فکر. تو جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو عوام نے 8 فروری کو مسترد کیا ہے تو اس طرح عوام میں آپ کا کیا تاثر جائے گا؟ آپ کو خود عوام میں آپ کے تاثر کا خیال رکھنا چاہیے.